नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आपके सामने मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ, उन्वान आपने पढ़ लिया है, रमज़ान ज़रब 70 बराबर क्या, यानी रमज़ान मल्टीप्लाई 70 इक्वल्स टू व्हाट, ये टॉपिक है। और इसके ऊपर मैं आज आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। आप उनको याद रखिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसमें मुझे और आपको फ़ायदा होने वाला है। आप देखिए, आप कोई भी बिज़नेस, कारोबार या कोई भी आप काम करते हैं, आप इसीलिए करते हैं कि उसमें आपको कोई फ़ायदा नज़र आता है। खुदा न खास्ता किसी कारोबार करने में अगर आपको फ़ायदा न नज़र आ रहा हो और न मिल रहा हो, तो वो कारोबार हरगिज़ नफ़ा बख्श कारोबार नहीं उसको कह सकते, बल्कि वो नुकसान है, सरासर नुकसान और घाटे और ख़सारे में जा सकता है। इसी तरह रमज़ान करीम हमारे पास वो महीना है, ये एक महीने से जुड़ा हुआ महीना है, शाबान। शाबान अल मुअज़्ज़म सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना महीना है, और बिल्कुल इससे पैवस्त रमज़ान अल मुबारक जो है, ये अल्लाह ताला का अपना बाबरकत महीना है। ये शहरुल्लाह है, ये अल्लाह ताला का अपना महीना है। और जो है ही अल्लाह ताला का अपना महीना, उसमें उसकी रहमतों का, बरकतों का, उसके कमालात का, उसके रहमत के समंदरों के जो मखलूक की तरफ आने का एक तरीक़ाकार है, उसमें आप मुबालिगा कर सकते हैं कि शायद इस हद तक रहमत इसमें नाजिल होती होगी, तो मेरा और आपका मुबालिगा उसमें गलत ज़रूर हो सकता है। रहमत खुदाबंदी उससे कहीं ज़्यादा हम पे निछावर हो सकती है। आप अब ये देखिए कि ऐसा बाबरकत महीना है कि आम दिनों में रमज़ान ज़रब 70, अब इसको आप यूँ समझ लीजिए कि आम दिनों में जब आप नमाज पढ़ते हैं, फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं, तो उसका सवाब फ़र्ज़ नमाज के बराबर ही आपको दिया जाता है, जैसा कि उस फ़र्ज़ नमाज का सवाब होता है। लेकिन रमज़ान में क्योंकि ख़ास ये बोनस पीरियड है और ख़ास बोनस मंथ है, इसमें ऐसा होता है, आप नफल पढ़ते हैं, आम दिनों के फ़र्ज़ के बराबर इसमें आपको सवाब दिया जाता है। लेकिन इस रमज़ान में जब आप फ़र्ज़ पढ़ते हैं तो एक फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है। अब ये 70 का जो अदद है, इसको सिर्फ एक 70 तक महदूद नहीं किया गया। ये 70 सिर्फ 70 भी हो सकता है, ये 700 भी हो सकता है, ये 7,000 भी हो सकता है, ये 70,000 भी हो सकता है, ये 7 लाख भी हो सकता है, ये 7 करोड़ भी हो सकता है, या इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन बताना ये मकसूद है कि करने वाला जिस नीयत और पाक इरादे से अपने रब के हुजूर सर्ब सुजूद होता है, ऐन मुमकिन है कि एक शख्स की नीयत ऐसी है कि जब उसने सजदे से सर उठाया, बारी ताला को उसका सजदा ऐसा पसंद आया कि उसकी ज़िंदगी के 70 साल अगर उसकी ज़िंदगी है, तो सारी ज़िंदगी के गुनाहों को वहाँ पे मिटा दिया गया और सारी नेकियां उसके नामा अमाल में दाखिल कर दी गई। और ऐन मुमकिन है कि एक शख्स ने ऐसी नीयत से अमल इस रमज़ान में किया और फ़र्ज़ को अदा किया कि उसको 70 नेकियों के बराबर उसको सवाब दे दिया गया है। तो दोनों की कैफियत जुदा है। जिस तरह नेकियों का पलड़ा इसमें भारी हो जाता है और सवाब इसमें 70 गुना आपको ज़्यादा दे दिया जाता है, इसी तरह याद रखें गुनाहों का पलड़ा भी इसमें उसी लायक भारी हो सकता है। अगर एक शख्स गुनाह को हल्का जान के और रमज़ान में रोज़ा रख के, जो उसके ऊपर हुदूद व कुयूद पाबंदियाँ हैं जिसमें उसको रहना चाहिए, क्योंकि नज़र का भी रोज़ा है, ज़ुबान का रोज़ा है, हाथ का रोज़ा है, दिल का रोज़ा है, पूरे जिस्म का ज़ाहिर व बातिन का रोज़ा है। आप पोशीदगी में अगर बैठे हैं तब भी आपका रोज़ा आपके सामने और आपके अंदर होना चाहिए। लेकिन अगर एक शख्स ज़ाहिरन जो है वो नेकियां करता है, लेकिन पोशीदगी में आके कोई वो ऐसा गुनाह कर देता है, तो जिस तरह उसके नामा अमाल में 70 गुना अगर नेकियों का इजाफा होता है, तो इसी तरह उसके नामा अमाल में अगर बदी करता है तो 70 गुना उसकी बदियों में भी इजाफा कर दिया जाएगा। तो खुदारा आप बचिए इस बुराई के करने से और बदी के करीब जाने से आप बचिए। ये बोनस पीरियड है, इसमें आप जिस लायक हो सके आप नमाज आप पढ़िए, आप कुरान करीम पढ़िए, और जहाँ पे 70 नेकियां या 70 गुना ज़्यादा आपको फ़ायदा या हमें मिल सकता है, एक आम दिन में अगर आप कुरान करीम की तिलावत पढ़ते हैं, अलिफ लाम मीम, उमूमन इसको शायद गलती से कोई समझे कि ये
ایک ہی لفظ ہے لیکن یہ تین الگ الگ یہ حروف ہیں. الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. الف کے اوپر نیکی الگ ہے، لام کے اوپر نیکی الگ ہے، میم کے اوپر نیکی الگ ہے. عام دنوں میں 10 نیکیاں اگر ایک الف پہ ہیں، ایک لام پہ ہیں، ایک میم پہ ہیں، تو رمضان میں خشوع و خضوع سے پڑھیے. عین ممکن ہے کہ باری تعالیٰ 70 ہزار نیکیاں اس ایک الف اور ایک لام اور ایک میم کے پڑھنے پہ دے. اگر تین یہ حروف کو ملا کے ایک لفظ پڑھنے سے اتنی نیکیاں اگر اکٹھی ہو سکتی ہیں، تو جو شخص تراویح میں 1 یا 1.5 سپارہ روز سنے اس کو کتنی نیکیاں ملیں. جو 1 2 3 سپارے روزانہ خود تلاوت کرے اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رمضان کریم میں بڑھ چڑھ کے اپنے اور اپنے محبوب کبریا کی اتباع نصیب فرمائے.